जय हिंद दोस्तों। मैं हूं संतोष गुप्ता, आपका दोस्त एंड होस्ट, और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम पूर्णिया के लिए कुछ बातें ऐसी रखेंगे जो शायद आपको चुभ भी जाए और शायद आपके दिल को छू भी जाए। पूर्णिया जिला, जहां की आबादी लगभग 44 लाख है, 44 लाख लगभग आबादी वाले इस क्षेत्र में जहां चिकित्सा का हब है, तो वहीं आपको बता दें कि गांव के लोग आज भी चिकित्सा के लिए सीधे पूर्णिया शहर आते हैं। हम बात करेंगे चिकित्सा के और पूर्णिया के हब बनने के दौरान चिकित्सा का स्तर, उसकी लापरवाही और उसकी महंगाई पर। आपको सबसे पहले हम बता दें कि बिहार का नामी गिरामी जिला है पूर्णिया। पूर्णिया प्रमंडल जो है, जहां अब एयरपोर्ट की भी कवायद शुरू हो गई है, तो वहीं आपको बता दें यहां के सांसद निर्दलीय इस बार पप्पू यादव जीते हैं। आपको बता दें कि यहां के सांसद निर्दलीय पप्पू यादव जीते हैं और पप्पू यादव खूब चर्चा में है। आपको बता दें कि निरंतर वे चर्चा में रहते हैं और संसद में भी जम के बरसते हैं। बरसना भी चाहिए, स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलनी भी चाहिए। आपको बता दें कि इन सब के अलावा पूर्णिया के मेडिकल हब बनने और वहां निजी अस्पतालों, यहां तक कि सरकारी अस्पतालों की भी लापरवाही सामने आई है और निजी अस्पतालों में तो यह खूब बरकरार है। पप्पू यादव ने तमाम चिकित्सा केंद्र के मालिकों को यह बताया कि आप दरें कम कीजिए, महंगाई कम कीजिए, गरीबों के लिए अपना रास्ता खोलिए, लेकिन सिर्फ ये खबरें बनकर रह गई। आपको बता दें, निजी अस्पतालों में धनोगाही और सेवा धर्म की कमी के बारे में कई शिकायतें सामने आई है। हम सिर्फ कुछ मुद्दों को यहां सामने रख रहे हैं। पूर्णिया में नामी गिरामी मैक्स जैसे हॉस्पिटल पर भी कई सवाल खड़े हुए कि इलाज में लापरवाही हुई, कि अनाप शनाप बिल बना दिया गया और कई बार ऐसा हुआ। अब तो पूर्णिया से कस्बा शिफ्ट हो गया मैक्स हॉस्पिटल, लेकिन आपको बता दें कि पूर्णिया में अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, निजी अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, पैथोलॉजी की कोई कमी नहीं है, मेडिकल दुकानों की कोई कमी नहीं है, बल्कि अंबार लग गया है। दवाइयों की अगर हम बात करें तो महंगी से महंगी दवाई निजी कंपनियों, फार्मासिस्टों की कंपनियों की डॉक्टर लिख देते हैं, जिसकी भारी भरकम मूल्य होता है। डॉक्टर वहां क्यों नहीं लिखते दवाई के साथ साथ उसका साल्ट भी, और उसके लिए साल्ट के साथ लिख देने के बाद उनके सब्स्टिट्यूट जो भी दवाई है जो सस्ते में उपलब्ध है, एक व्यक्ति मरीज खरीद सकता है। आपको बता दें, जन औषधि प्रधानमंत्री का इसी क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ कदम है, जहां सब्स्टिट्यूट दवाइयां हैं और सस्ती दवाइयां हैं। जो दवाइयां बाजार में 200 रुपए की है, वो आपको दवाई जन औषधि पर लगभग 50 रुपए का मिल जाता है। कितना बड़ा फर्क है। कुछ दवाइयां तो ऐसी है जिनके मूल्य आपको 200-300 रुपए होंगे और खरीदने जाएं आप जन औषधि पे तो वो आपको 20-30 रुपए में भी मिल जाता है। प्राइवेट और निजी दवाई कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए निजी नामों को ज्यादा उपयोग करने पर भी मरीजों पर बोझ पड़ता है। हम बता दें, निजी अस्पतालों में इलाज के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जाता है, भारी भरकम फीस लिए जाते हैं और आम लोगों के लिए वहन करना यह बेहद कठिन हो जाता है। लगभग 44 लाख आबादी वाले पूर्णिया में गरीब तबका ज्यादा बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा हैं और यही वजह है कि पूर्णिया में बीमारी को लेकर इलाज के लिए चारों तरफ से, यानी पूर्णिया और पूर्णिया के आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। अररिया, किशनगंज जैसे इलाके, कटिहार, मधेपुरा जैसे इलाकों से भी खूब लोग आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ निजी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की अधिक कीमत वसूली जाती है और अस्पताल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार का घटना आम सी हो गई है। जब राजधानी पटना के पीएमसीएच में दुर्व्यवहार बढ़ चुकी है, तो ऐसे में पूर्णिया के अस्पतालों की क्या ही कहने। आपको बता दें, अस्पतालों में मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है,
बेड नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और स्थिति खराब हो जाती है। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यहाँ के अस्पतालों, निजी अस्पतालों, क्लिनिकों में कई ऐसे संस्थान हैं जहां डॉक्टरों का अनुभव कम है। अनुभवहीन डॉक्टर और कर्मचारी यहां काम करते हैं और मरीजों के लिए यह खतरनाक साबित होता है। निजी अस्पतालों का नियमन करने के लिए सख्त कानून और नियम बनाने होंगे। मरीजों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित तो करना होगा, लेकिन वहां सेवा धर्म को परमो धर्म माना जाना चाहिए। वहां जो धन उगाही का केंद्र वह बन जाता है, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। निजी अस्पतालों में धन उगाही, सेवा धर्म की कमी मुद्दे गंभीर हैं और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग को निजी अस्पतालों के नियमन करने के मरीजों के अधिकारों पर जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको आज हम यह भी बताएंगे कि किस तरह आज निजी अस्पताल धन उगाही और दोहन का अड्डा बन गया है। पूर्णिया में क्लिनिक अस्पतालों में महंगाई, लापरवाही की खबरें खूब आती है। न्यूरो एंड ट्रामा हॉस्पिटल में एक प्रसूता को बंधक बनाने का मामला भी खूब चर्चा में था, जहां अस्पताल ने 20,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने हस्तक्षेप के बाद प्रसूता को मुक्त कराया। जिसके अलावा पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। पूर्णिया जहां तमाम सुविधाओं का सेंटर है, तो वहीं यह मिनी मेडिकल हब है। आपको बता दें कि पूर्णिया में सभी तरह के अत्याधुनिक मशीनें भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। इन सब के बावजूद एक सवाल है कि पूर्णिया के अस्पतालों में, हम खासकर पूर्णिया की बात कर रहे हैं, वैसे तो अमूमन पूरे भारत में ये है, लेकिन खास करके पूर्णिया की हम बात करते हैं। क्या अस्पतालों में डॉक्टर सेवा परमो धर्म के धर्म को निभा रहे हैं? पूर्णिया में अस्पताल क्या सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं बन गया है? पूर्णिया में डॉक्टरों को मरीज प्रथम सेवा के आधार पर भर्ती होनी चाहिए थी और उनकी तीमारदारी भी, लेकिन पूर्णिया में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और वहां महंगी से महंगी फीसें भी रखी गई है। एक स्वास्थ्य सेवा बेहद अहम सेवा है और इसका व्यवसायीकरण हो जाना, मैं एक बार फिर इस मुद्दे को दोबारा से कहना चाहूंगा कि इस चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो जाना दुर्भाग्य है। हर कोई धन लालच में, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति कमाने की लालच में, कम दिनों में अमीर बनने की लालच में ढेरों फीस रख दे रहे हैं। मशीनों की बिना मतलब के टेस्ट भी लिखे जाते हैं, जो टेस्ट आपके लिए आवश्यक नहीं है वो भी लिख दिए जाते हैं ताकि आप टेस्ट कराएं और वहां से पैसे की कमाई हो। यानी कि पूर्णिया का यह मेडिकल हब कई सवालों के घेरे में है। यहां सेवा कम और धन उगाही का ज्यादा असर देखने को मिलता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को चाहिए कि पूर्णिया के मेडिकल हब पर अंकुश लगाए, यह कि वहां महंगी दवाई, महंगे इलाज और महंगी फीस नहीं हो। एक ऐसी नीति लाई जानी चाहिए जिसमें फीस की दरों को निर्धारित किया जाना चाहिए। अनाप शनाप फीस का कोई मतलब नहीं है। महंगा हॉस्पिटल तो महंगा फीस नहीं होना चाहिए। हर गरीब तक इलाज मयसर हो, बल्कि यह कह लीजिए कि हर गरीब तक इलाज मुमकिन हो, इसके लिए वह प्रयास होने चाहिए जो जरूरी है। ये नहीं कि नामी गिरामी अस्पताल है तो नामी गिरामी दरें वहां रख देंगे, क्या तो वहां एसी है, क्या तो वहां बिजली है। अरे भाई, सब कीजिए, लेकिन उन गरीबों का क्या जो वहां तक पहुंचने की अपनी अकुत संपत्ति बर्बाद कर देते हैं, अपने खेत खलिहान बर्बाद कर देते हैं। इलाज जरूरी है और जीने के लिए सब कुछ बेचना भी जरूरी बन जाता है। इस चीज को समझना होगा। पूर्णिया में जो लूट खसोट मची हुई है, जिस तरह से महंगी दवाइयां लिखी जाती है, सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा जाता है, जिस तरह से वहां इलाज के नाम पर टेस्ट लिख दिए जाते हैं और जिस तरह महंगी फीस लिया जाता है, इन सब पर अंकुश लगना चाहिए और एक ऐसी
जो विधानसभा में एक ऐसा नियम पारित होना चाहिए, बल्कि संसद में एक ऐसा नियम पारित होना चाहिए कि चिकित्सा को सेवा से जोड़कर उसका व्यवसायीकरण न हो। हम अगली एपिसोड में शिक्षा पे भी कहेंगे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो, लेकिन उससे पहले हम आज चिकित्सा के बारे में आपको बता दे रहे हैं कि चिकित्सा का व्यवसायीकरण बंद करना होगा ताकि आम लोग इलाज ले सके और दवाई खा सके और स्वस्थ रह सके। यह बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि मिनी मेडिकल हब पूर्णिया के मामले में हम इस बात को समझ लें कि हमें शहर की स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा की स्थिति को बेहतर करना होगा। शहर में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां सामने हैं। पूर्णिया को मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग की आवश्यकता है और आवश्यकता है एक मजबूत इच्छा शक्ति की। जिस तरह से पप्पू यादव ने एक प्रयास किया था, लेकिन आगे वह क्यों बंद हो गया। कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं, हम उन सवालों को यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन पप्पू यादव जी से भी पूछेंगे कि अगर आपने कुछ तय किया तो उस मानक को लागू करने के लिए अब आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। संसद में अगर आप चीख सकते हैं तो आप पूर्णिया में भी बहुत बोल सकते हैं, और बोलिए ताकि हर गरीब तक यह इलाज सुनिश्चित हो और कम दरों पर। पूर्णिया मेडिकल हब है और उस वहां पर लूट खसोट और लापरवाही मरीजों की मौत का कारण न बने। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन पूर्णिया मेडिकल हब के लिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर कहिए, जरूर बताइए, कमेंट में बताइए, और साथ ही हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगता है उसे भी लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय हिंद।